जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व बेटा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 है चैप्टर 4 डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएबिलिटी ठीक है सेकंड ईयर मैथ सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड। हाँ तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से ले सॉरी 6 टू ऑनवर्ड आज हम मूव कर रहे हैं और इसमें बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं डिफरेंशिएशन के ठीक है डिफरेंशिएबिलिटी के। तो पहले फार्मूलाज कुछ लिख लेते हैं। हाँ बेटा डेरिवेशन ऑफ d over dx ऑफ दी sin x। तो sin x का होता है बेटा cos x और cos x d over dx ऑफ cos x। cos x का बेटा माइनस sin x और d over d x का हिसाब चल रहा है बेटा तो tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x इसका डिफरेंशिएशन। हाँ बेटा और d over dx ऑफ दी sec x के बाद और tan x के बाद ले लेते हैं cot x। cot x का होता है बेटा माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये नंबर 1 तो ये स्टूडेंट्स बुक में भी है, अगर आप चाहें तो यहाँ से लिख लें क्योंकि फिलहाल यहीं से हम यूज करते जाएंगे 4 तक। उसके बाद नेक्स्ट वन है अब के यहाँ पर बेटा d over dx ऑफ दी sec x। तो sec x का होता है sec x tan x डबल होता है इसका। ये नंबर 5th पे और नंबर 6 पर है d over dx ऑफ दी cosec x। तो cosec x का होगा माइनस cosec x और cot x। जी तो ये है बेटा फार्मूलाज स्टूडेंट्स जो हम यूज करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो आप साथ साथ नोट कर लें या फिर साथ इसको चला आगे ठीक है बेटा बुक से देख लें तो बेहतर यही है कि इसको साथ साथ आप यहाँ साथ ही नोट कर लें ताकि इसके बाद फिर मैं इसको रब कर दूँ। बाकी चीजें बेटा वही होंगी। एक तो पावर फार्मूला जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर है ठीक है उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं यूज भी कर चुके हैं x की पावर n n x की पावर n माइनस 1 ओवर x। तो ये हर जगह बेटा यहाँ पर n लगाया हमने तो पावर जो है। अच्छा उसके अलावा बाकी बेटा वो x स्क्वायर का 2x होगा कि 2 अकॉर्डिंग टू दिस पावर फार्मूला 2 शुरू में और 2 माइनस 1 1। तो x स्क्वायर का 2x x क्यूब का 3x स्क्वायर 2x का 2 3x का 3 ax का a। अच्छा वो तो लगेंगे ही लगेंगे u ओवर v वाले भी लगेंगे जो पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। u इंटू v वाला भी यहाँ इस्तेमाल होगा तो यहाँ u ओवर v बनेगा बेटा 6 में भी और 7 में भी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये स्टूडेंट इसको बेटा पहले लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट d ओवर dx बेटा fx इज इक्वल टू d over dx of 1 plus cos x over sin x। तो ड्यूरिंग एग्जाम भी बेटा कोशिश करें कि साथ साथ फार्मूला लिख लें ठीक है u ओवर v का। तो ये है स्टूडेंट्स v स्क्वायर और बेटा v सेम u का डिफरेंशियल माइनस u सेम v का डिफरेंशियल ऑफ u ओवर v का पहले ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी आपको याद है तो ठीक है वरना जहां कहीं भी यूज करें तो बेहतर है तो उसको साथ एक दफा लिख लें। अब अकॉर्डिंग टू दैट वन अब हम इसको बताएं ये हो गया f डैश x या f प्राइम x। तो ये बेटा नीचे साइन जो है ये हमारा v है तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा और फिर बेटा साइन x से d ओवर dx ऊपर वाला बेटा 1 प्लस cos x माइनस 1 प्लस cos x और डिफरेंशियल जो है वो हो जाएगा sin x। जी बेटा तो ये sin x से 1 का 1 बेटा being constant its differential will be 0 और cos का बेटा माइनस sin x। तो चाहे तो लिख दें बेटा 0 माइनस sin x या फिर वो 0 ना भी लिखें तो भी मसला नहीं है। ये तो बेटा एस्टेड है तो ये तो सेम आएगा और इसके बाद बेटा साइन का cos x cos का माइनस साइन का cos
ओवर स्टूडेंट बेटा ये साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ से पावर उठेगी तो एन पे आएगी, एंगल पे स्क्वायर स्क्वायर नहीं होता, या क्यूब है स्क्वायर है जो भी है बेटा, जीरो का मसला नहीं है, तो हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा इनको एक साथ लिख ले और माइनस कॉमन ले ले, तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो अब के फर्दर बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है जो मेट्रिक क्लास से आ रहा है, दैट इक्वल टू 1। तो ये बेटा माइनस जो है उसका बाहर लगा ले कॉमन के तौर पर, तो ये हो जाएगा इसकी जगह 1 और ये माइनस कॉमन लिया हुआ है तो cos x cos x ओवर sin स्क्वायर x। आई थिंक उसने आंसर यहीं पर छोड़ दिया है, तो यहीं तक छोड़ दे, अदरवाइज बेटा ये आगे भी हो सकता है। ये साइन का 1 माइनस का स्क्वायर करूं, फिर उसको प्लस माइनस में रखें तो प्लस वाला कैंसिल होके माइनस वाला, तो ये आंसर भी आ सकता है। तो ये था बहरहाल इसका फाइनल, ठीक है। तो ये हो रही जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड हो रही है, ठीक है। ये हो गया बेटा फार्मूलाज हैं, और ये इसका क्वेश्चन था f डैश x क्वेश्चन नंबर 6, और ये u अपॉन v का भी एक दफा याद ताज़ा हो गई। तो अब कि हम आगे चलते जाएंगे, तो इसको बेटा मैं हटा रहा हूँ और फार्मूले भी हटा रहा था, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूले लिख दिए ताकि एक दफा अगर, ठीक है, वक्ती तौर पर अगर आप कह रहे हैं कि ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ नहीं है हमारे पास बुक में बेटा ये सारे दे रखे हैं, बहरहाल यहाँ के हमने यूज किए। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर बेटा 7 डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा उसी तरह सेम टू सेम u ओवर v के फार्मूले से होगा। तो अब इसको लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बेटा dy ओवर dx इक्वल टू वो चीज बेटा चाहे तो अलग अलग चाहे तो लिख ले इस तरह से y ब्रैकेट में, या फिर डायरेक्ट dy ओवर dx दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल इक्वल टू, हाँ बेटा, तो ये d ओवर dx 1 माइनस साइन x ओवर 1 प्लस cos x होल ब्रैकेट। डियर स्टूडेंट, तो अब इसमें बेटा u ओवर v का फार्मूला लग जाएगा। तो u ओवर v में u नो, तो बेटा ये हो गया v का स्क्वायर, और फिर v सेम है तो 1 प्लस cos x सेम, d ओवर dx ऑफ 1 माइनस साइन x माइनस 1 माइनस साइन x और d ओवर dx ऑफ 1 प्लस cos x। ठीक बेटा, ये पहले वाला कि v स्क्वायर फिर v सेम, u का डिफरेंशियल माइनस फिर u सेम v का डिफरेंशियल, ये चीज थोड़ी सी यहां तक चली गई है, cos x ही है बेटा। तो अब फार्मूले ऑलरेडी थे हमारे पास, तो बेटा यहाँ पर हम कर लेंगे इसको dy ओवर dx लिखें, या फिर बेटा y प्राइम y डैश लिख लें, या y1 लिख दें, तो बोथ आर द ऑल दीज आर द सेम थिंग, y1 y प्राइम या y डैश और dy और dx, कोई एक उसमें से चला सकते हैं आप। तो ये 1 प्लस cos x बेटा सेम, और 1 का तो 0 माइनस cos x का sin x, ओ सॉरी sin x का cos x। तो अब के बेटा ये 0 यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, बहरहाल ये एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको, ठीक है, 0 को नहीं लिख रहा कि 1 जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है स्टूडेंट्स 0 होता है, वो 1 हो 5 हो 1000 हो, माइनस का हो या प्लस का हो, 0 ही होगा। हाँ बेटा 1 माइनस साइन x, और यहाँ पर बेटा 1 का 0 और cos x का माइनस साइन x, साइन का cos है जबकि बेटा cos का माइनस साइन x होता है डिफरेंशियल। जी स्टूडेंट्स, अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos 1 से होगा तो cos x माइनस के साथ, फिर cos माइनस cos स्क्वायर x
अब ये बेटा माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस कर दिया, और ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स और साइन एक्स, ठीक है, और होल अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बेटा तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं, आप इस स्टेप के बाद लिखेंगे, ये इसका साइन एक्स आ जाएगा और इसका माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो वो एक स्टेप बेटा मैंने अपने तरफ से अपने लिए बचा लिया है, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, वो स्टेप लिखा, और उस स्टेप के बाद बेटा जब मल्टीप्लाई करना है ये तो सेम लिख के लाने, और यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर एक्स। जी बेटा ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर एक साथ लिख लेता हूं, सॉरी ये खाली साइन एक्स है बेटा, तो स्टूडेंट इनको एक साथ लिख ले, और पहले वाला माइनस कॉस एक्स और ये वाला बेटा प्लस साइन एक्स, और आगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो लिहाजा इसको हम यूं लेके चले जाते हैं। तो ये बेटा पहले वाला माइनस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स ये लिख दिया, और ये वर्टिक वाले आखिर में लेके जा रहा हूं, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल ओवर 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और सेम डिनोमिनेटर ऐसे चल रहा है स्टूडेंट। अब बेटा इसमें से माइनस कॉमन ले ले, तो ये 1 प्लस कॉस एक्स, तो जैसा कि वो हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, सेम लाइक दिस, तो दैट इज फंडामेंटल फार्मूला बेटा ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इक्वल टू 1, ये 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, यहां पर छोड़ देंगे तो भी स्टूडेंट आंसर ठीक होगा, या फिर बेटा मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये 1 प्लस का, कॉस भी प्लस का, और साइन माइनस का हो जाएगा, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा हो सकता है कि ये वाला बुक में हो या ये बुक में हो, ठीक है, दोनों में से एक बुक में है, तो ये इस वजह से बेटा ये मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये 1 भी प्लस हो गया और ये कॉस भी प्लस हो गया और साइन माइनस का हो गया। तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हुआ। u ओवर v, u अपॉन v का फार्मूला, डिवाइड वाला फार्मूला हमने डिफरेंशियल का इसको इसमें इस्तेमाल किया। तो सेम लाइक बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 6 का उलट है, वो भी u ओवर v से ही आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बेटा अब इसको हटा के अब मैं मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है ये, सिर्फ इसके अंदर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले भी यूज हो जाएंगे, हो गए, और साथ u अपॉन v पावर वाला फार्मूला, ठीक है। तो कुछ चीजें बेटा इसमें जनरल बार बार बता रहा हूँ तो याद रख ले। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जी स्टूडेंट, इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं, ये मल्टीप्लाई वाला, तो मल्टीप्लाई वाला बेटा u इंटू v से होगा, ये u और ये v, जबकि ये इसका सिंपल माइनस साइन आ जाएगा। तो उसका चाहूं तो बेटा यहां पर मैं एक दोबारा से एक हवाला दे देता हूं u v का। तो ये होगा बेटा u सेम v का डिफरेंशियल, डैश होता है डिफरेंशियल, प्लस v सेम u का डिफरेंशियल, डैश से डिफरेंशियल होगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल x में है, cos x है। अगर sin x थीटा होगा तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे। तो ये हो गया f डैश x इक्वल टू, हाँ बेटा इसको डिफरेंशिएट अलग कर देंगे, x sin x, ये u और ये v, और इसका डिफरेंशियल cos x। तो ये बेसिक है जरा, क्योंकि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएटर में आप आ रहे हैं, तो इस वजह से ये बेटा होनी चाहिए कि बेस अगर स्ट्रांग होगी तो आगे भी इजीली मूव कर सकेंगे, डी ओवर डी एक्स। हाँ बेटा एक्स सेम, ये डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, फिर प्लस बेटा ये वाला साइन एक्स सेम, और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये पहले वाले पे u इंटू वी लगाया, जबकि इसका बेटा माइनस साइन एक्स होगा। तो x और ये साइन एक्स का cos x
प्लस cos x, ओ सॉरी ये सेम आएगा, और ये 1 माइनस साइन x। ठीक है, ये तो सेम रहना, जिस तरह ये x सेम रहा और x का 1 आ गया, और ये प्लस ये cos का माइनस साइन। अब के x cos x प्लस साइन x, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल रिमेन सेम माइनस साइन x। तो ये स्टूडेंट कैंसिल होके एट द एंड f डैश x ले लें, या इसको आप y भी ले सकते हैं, dy और dx। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर है। तो बेटा पहले पार्ट में मैंने u into v, u मल्टीप्लाई में मीन प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया डिफरेंशियल का, u सेम v का डिफरेंशियल प्लस v सेम u का डिफरेंशियल। हाँ, इसमें आप v भी सेम रख सकते हैं तो u का डेरिवेट ये आगे पीछे लेते हैं, तो मसला नहीं है, लेकिन अपान वाले का ख्याल करना, उसमें हमेशा नीचे v स्क्वायर होगा और पहले v ही सेम होगा। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट जी। तो अब के बेटा सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन माइंड ये बेटा छोटे छोटे हैं, इसलिए से कर रहा हूं ताकि आपकी थोड़ी बेस पक्की हो जाए, जो बच्चे समझ रहे हैं। बेटा साइन एक्स cos x, तो स्टूडेंट्स अगेन u into v, u v, तो बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया, चाहे तो ये स्टेप लिखें, चाहे तो डायरेक्ट f डैश x लिख दें, क्योंकि इसके अगले स्टेप पे बेटा f डैश x में लिखूंगा, f प्राइम x भी कहते हैं। तो d ओवर dx ऑफ साइन x और cos x, ठीक है, इसके दो तरीके हैं, बहरहाल ये तरीका इजी होगा क्योंकि यहाँ थोड़ा फार्मूला पक्का हो जाए जी बेटा। तो ये हो जाएगा साइन x सेम, ये u ले लेते हैं, ये v, तो डिफरेंशियल ऑफ cos x प्लस बेटा cos x सेम और डिफरेंशियल ऑफ साइन x। तो स्टूडेंट्स बेटा साइन x और इसका cos का माइनस साइन, और यहाँ बेटा cos x और इसका साइन का cos x, तो ये रह गया माइनस साइन स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x, cos से मल्टीप्लाई होके, तो ये बेटा cos स्क्वायर x माइनस वाला बाद में लिख देता हूं साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, या साइन स्क्वायर x प्लस वाला हो तो वो होता है 1 के इक्वल, जबकि बड़े ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर हो तो ये cos 2x के इक्वल भी होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, बिकॉज आप चाहे तो ये लिख दें, ठीक है, ये तीसरे पॉइंट नीचे हो तो उसको बेटा बिकॉज कहते हैं, तो पहले ही जानते हैं। तो बेटा cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसमें इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये हो गया f डैश x, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये स्टूडेंट नाउ वी आर ऑन पार्ट थर्ड है बेटा, e की पावर x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 पे ये बेटा पार्ट इस वजह से लिख लिए ताकि इजीली हो जाए। यहां पर भी स्टूडेंट u into v का लगा रहे हैं फार्मूला बेटा, तो ये u e की पावर x, ये तो पहले तो ऐसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बेटा u v, ये u ये v दोबारा, तो e की पावर x सेम और डिफरेंशियल बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और d ओवर dx ऑफ e की पावर x, तो ये बेटा e की पावर x 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x सॉरी, ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर का 2x का 2, 3x का 3 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और e की पावर x का बेटा डिफरेंशियल e की पावर x ही रहेगा। हाँ, अगर कुछ पावर और है तो उसको फर्दर डेरिवेट करेंगे, वरना e की पावर x, जैसा e की पावर x का e की पावर 2x है तो e की पावर 2x और 2x से फर्दर डिफरेंशियल 2 होगा, वो मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बेटा, इसमें e की पावर x बाई टेकिंग कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में हाँ बेटा, तो इसका आप चाहे तो अरेंज करके लिख दें बेटा 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट बहुत ही क्वेश्चन ये आसान है, और ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी ये डिफरेंशिएशन के ये वाले छोटे छोटे होते हैं, 1 आध मिनट में भी हो सकते हैं इजीली
ये स्टूडेंट, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, जो हम यू इनटू वी से कर रहे हैं। जी बेटा, तो अब इसी को हटा देता हूं मैं। अब यू ओवर वी का एक आ गया है, तो बेटा तो यहीं पे उसको लगा देता हूं। जी स्टूडेंट, तो नंबर 4th पार्ट लास्ट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है उसका, e की पावर x माइनस 1 ओवर e की पावर x प्लस 1। एक दफा तो आपको पता है बेटा ये चीज रखेंगे प्लस 1। अब के u ओवर v का, तो ये बेटा v स्क्वायर, और उसके बाद फार्मूला भी क्या है, तो u ओवर v पहले भी 2-3 बार लिख चुका हूं, तो ये हो गया बेटा v स्क्वायर, v सेम u का डिफरेंशियल माइनस, इसमें ख्याल करना पहले v ही सेम रखना होगा, u सेम फिर v का डिफरेंशियल, और इसमें माइनस भी होता है। तो ये बेटा e की पावर x प्लस 1 सेम, और डिफरेंशियल आ गया आपका ऊपर वाला हिस्सा जो u था माइनस e की पावर x माइनस सेम, ये सेम हो गया वही चीज, और e की पावर x प्लस 1। जी स्टूडेंट, तो e पावर x प्लस 1, और इस हिस्से का बेटा e की पावर x का e की पावर x होगा, और 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, माइनस e की पावर x माइनस 1, और ये बेटा e की पावर x हो जाएगा, और e की पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब के बेटा जैसे प्रीवियस में किया है, e की पावर x कॉमन ले लेते हैं टेक वाला, तो ये क्या रह जाएगा, e की पावर x प्लस 1 माइनस e की पावर x माइनस 1, ये तो कॉमन चला गया। इस माइनस को अगले स्टेप में आप करेंगे, मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं, आप भी चाहें तो बेटा ये स्टेप हो सकता है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस ओवर e की पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये बेटा कैंसिल हो गया, और 1 और 1 2 हो गया, तो एट द एंड 2 e की पावर x, और नीचे ये e की पावर x प्लस 1 या 1 प्लस e की पावर x होगा, तो वो दोनों चीजें बेटा सेम है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। तो इस तरह से 4.1 जो है वो चैप्टर 4 डिफरेंशिएशन की कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट्स एट द एंड इट इज सेड टू यू, इफ अगर बेटा हमारे चैनल से, हमारी लेक्चर से अगर आपको कुछ बेटा फायदा हो रहा है, गेन कर रहे हैं, तो प्लीज इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर चैनल। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।